नमस्कार। अदम्य एकेडमी पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज के मुख्य समाचार के रूप में देखते हैं अपन कि यूजीसी नेट 2024 का जो एग्जाम है वो रद्द कर दिया गया है। बार बार परीक्षा है वो रद्द होती जा रही है। इससे पहले अपन देखते हैं तो नीट का एग्जाम वो रद्द हो चुका है। इससे पहले भी अपन देखते हैं तो कहीं राज्य सरकार के एग्जाम है वो कैंसिल हो चुके हैं, कहीं है वो परीक्षा बार बार रद्द होती जा रही है। तो इन सभी चीजों के लिए एक सांवले निशान लगा होता है कि बार बार परीक्षा होना, बार बार रद्द होना, इसके लिए कौन जिम्मेदार है। बच्चे जो विद्यार्थी तैयारी करने वाले हैं वो एक उम्मीद के साथ में आते हैं कि इस बार तैयारी करेंगे, हमारा ये एग्जाम क्लियर हो जाएगा और हम कहीं ना कहीं अपने भविष्य को लेकर आश्वासित हो जाएंगे, हमारा भविष्य सेफ हो जाएगा। लेकिन हर 2-3 दिन बाद देखते हैं तो पेपर है वो कैंसिल हो गया, उसके किसी न किसी कारण से पेपर कैंसिल होते ही हैं। अभी अपन देखते हैं कि नेट का एग्जाम 18 जून को आयोजित हुआ था। उसमें लगभग देश भर से 8 लाख अभ्यर्थियों ने एग्जाम दिया था। लेकिन ठीक एक दिन बाद जब संकेत मिलते हैं, हल्के से साइबर क्राइम को संकेत मिलता है कि कहीं न कहीं यह है वो गड़बड़ी के जाल में फंस चुका है, पेपर है वो लीक की आशंका हुई है और उसी आशंका के मद्देनजर देखते हैं तो इसको कैंसिल कर दिया गया है। लेकिन सरकार के सामने और सभी विद्यार्थियों के लिए देश भर में एक चर्चा का विषय भी बना हुआ है कि जब एक तरफ से तो आपने नेट एक संकेत के आधार पर रद्द कर दी, तो जब नीट की बात आती है तो आप उस पर रद्द क्यों नहीं कर रहे हैं। कहीं विद्यार्थियों ने ये सारी चीजें बता दी हैं, संकेत भी दे दिए हैं, इसके बारे में पुख्ता सबूत भी दे दिया है, लेकिन उसके बावजूद भी रद्द नहीं की जा रही है। इसी तरह से देखते हैं तो कहीं ऐसे एग्जाम है जो जिसके बारे में सरकार को पूर्ण पता है। अगर आप हाल ही बात करें, राजस्थान में जो एग्जाम हुए हैं 2022 में, जिसमें एसआई भर्ती की बात करते हैं, फर्स्ट ग्रेड शिक्षक भर्ती की बात करते हैं, उसमें भी कहीं ऐसे पुख्ता सबूत मिले हैं। जो अभ्यर्थी अभी तक ट्रेनिंग में है, क्या सरकार उस पर एक्शन लेगी या नहीं लेगी, ये भी एक विचार बना हुआ है। ये बेरोजगारों के साथ एक चलावा बना हुआ है, सरकार के लिए मजाक बना हुआ है। व्यवस्था है वो इस तरह से होती जा रही है कि हर बेरोजगार, हर युवक, हर माता पिता ये देखते जा रहे हैं कि हमारे साथ ये क्या होता जा रहा है। तो सरकार को इसके बारे में कोई न कोई ऐसी पुख्ता या कह सकते हैं ऐसी कोई चीज करनी पड़ेगी जिससे पेपर की जो लीक वाली घटना है उसको रोका जा सकता है। इन एजेंसियों को भी देना थोड़ा सा चिंता का विषय माना जाएगा कि बार बार क्या अपन इनको देते रहेंगे और ये इस तरह की घटनाएं होती रहेंगी। जो अभ्यर्थियों के लिए चलावा होता रहेगा, अभ्यर्थियों की उम्र है वो दिनों दिन बढ़ती जा रही है, बीतती जा रही है, सामाजिक आर्थिक रूप से उन पर बोझ बढ़ता जा रहा है और बार बार ये पेपर होते रहे हैं, इस तरह की स्थितियां बनती जा रही हैं। तो सरकार को इससे कहीं न कहीं सोचने का विचार करना पड़ेगा, सरकार को इसके बारे में विचार करना ही होगा। नहीं तो फिर कहीं ना कहीं ये सरकार के लिए नाकामी साबित हो जाए, चाहे वो सरकार बीजेपी की हो, चाहे सरकार कांग्रेस की हो, चाहे किसी अन्य दल की हो। सभी सरकार एक दूसरे पर है वो आरोप बनते रहते हैं कि उस सरकार के समय ये हुआ, हमारी सरकार होती तो ये करते, हमारी सरकार ये होती तो ये करते। लेकिन वही डाक के 3 पात, सरकार आती है, अपना काम करती है, पेपर लीक होते रहते हैं, बेरोजगार दुखी होते रहते हैं और कार्यकाल समाप्त हो जाता है और एक दूसरे पर आरोप बन के अपना कार्यकाल पूरा करके चले जाते हैं। तो ये जो विचार है वो बना रहेगा देश की जनता के लिए, विद्यार्थियों के लिए, सभी के लिए। हम सरकार से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आप ही को इस पर कोई न कोई ऐसी कड़ी कार्रवाई करनी पड़ेगी, एक ऐसी व्यवस्था करनी पड़ेगी कि पेपर लीक है वो नहीं हो। अगर देखते हैं कि ऑनलाइन पेपर पे भी देखा तो भी कहीं कहीं ये फैल हो चुका है, क्योंकि पहले जो नेट का एग्जाम होता था वो ऑनलाइन मोड में होता था और वो भी बार बार है तो लीक होने की गुंजाइश रहती थी। तो सरकार ने इस बार इसको ऑफलाइन मोड पे करवाने की बात कही, लेकिन ऑफलाइन करवाने के बाद भी बात वो की वही रही है, उसका कोई रिजल्ट नहीं निकल पाया। तो सभी के लिए एक चिंता का विषय बना हुआ है कि ये क्या चीज होती जा रही है। ठीक है, तो यह आप लोग और हम लोग देखते रहेंगे सरकार इस पर क्या एक्शन लेती है। धन्यवाद।